तमिलनाडु की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच एमके स्टालिन ने अपनी एक चुनावी रैली में केंद्र सरकार और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान स्टालिन ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एआईएडीएमके नेता के पलानीस्वामी को निशाने पर लिया। एमके स्टालिन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के तमिलनाडु दौरों का राज्य की जनता पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने दावा किया कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जनता का झुकाव डीएमके और उसके गठबंधन की ओर और मजबूत होता जाएगा। स्टालिन ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि इस बार के चुनाव में डीएमके गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा और जीत का अंतर पहले से कहीं अधिक बड़ा होगा। स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा और एआईएडीएमके मिलकर राज्य की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की जनता उनकी रणनीति को समझ चुकी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी पर जोरदार निशाना साधा। कोयम्बटूर में रैली को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि एआईएडीएमके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में डीएमके की योजनाओं की नकल की है। उन्होंने खास तौर पर कलाइगनार मगलियर उर्मय योजना यानी कि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाली योजना और विद्याल प्रयाणम सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब डीएमके की योजनाएं हैं जिन्हें एआईएडीएमके ने कॉपी किया है। स्टालिन ने पलानीस्वामी पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास अपने 10 साल के शासन का कोई बड़ा काम या उपलब्धि बताने के लिए नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 के चुनाव में किए गए वादों को भी एआईएडीएमके सरकार ने पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए स्टालिन ने कहा कि चुनाव के समय ही उनका तमिलनाडु दौरा बढ़ जाता है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया था और डीएमके गठबंधन ने सभी 40 सीटें जीत ली थी। स्टालिन ने विश्वास जताया कि अगर इस बार भी मोदी और अमित शाह ज्यादा दौरे करेंगे तो उनकी पार्टी 234 में से 200 सीटों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा तमिल लोगों और तमिलनाडु का अपमान करती है। स्टालिन ने कहा कि जब भाजपा नेता राज्य में आते हैं तो तमिल भाषा और संस्कृति के प्रति प्यार दिखाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में अलग बयान देते हैं। उन्होंने मोदी के बिहार में दिए गए एक बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री वही बात तमिलनाडु में दोहरा सकते हैं। स्टालिन ने तंज भरे अंदाज में यह भी कहा कि पहले राज्यपाल आरएन रवि डीएमके के खिलाफ चुनावी हथियार की तरह काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका तबादला हो गया है। ऐसे में मोदी और शाह का आना ही उनके लिए फायदे का सौदा बन गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।